अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। हमने लास्ट क्लास में शुरुआत कर रहा था कार्बन चैप्टर, ठीक है। मैं पहले बैकअप दे रहा हूँ ताकि जो पीछे छूट रखे उनका ये समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, सुनना। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कार्बन। कार्बन चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया कार्बन में ऐसा क्या है, हमारे पास 118 एलिमेंट है, सिर्फ हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कार्बन हर जगह पर पाया जाता है, मतलब हर एक चीज जो तुम्हारे आसपास है, एग्जिस्ट करती है, उसके हर एक चीज के अंदर क्या होगा, कार्बन होगा। आजकल सैनिटाइजर बहुत चल रहा है, तो सैनिटाइजर का मेन कंपाउंड ही क्या है, एल्कोहल, और एल्कोहल इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। समझने क्या मतलब हर एक चीज कार्बन से बनी हुई है। अब जब कार्बन से बनी हुई है तो इसलिए उसको पढ़ना भी जरूरी हो गया, इसीलिए कार्बन पढ़ा जा रहा है। दूसरी बात, कार्बन इतना ज्यादा फेमस कैसे है कि हर जगह पर कार्बन है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशल एक पूरा टॉपिक है, व्हाई कार्बन इज सो फेमस। ये क्वेश्चन बनकर आता है, लिख देगा व्हाई कार्बन इज सो फेमस क्वेश्चन मार्क। समझाया मैंने क्या होता है, उसके लिए टर्म और यूज करते हैं वर्सेटाइल, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि भैया हम कार्बन के लिए, चलो ठीक है, कार्बन के बारे में कुछ बता तो दो। तो सबसे पहली बात है ये कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, याद रखना इस बात को, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। आप दिमाग लगाना जरा ध्यान से यहाँ पर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। तुमने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है, या फिर मैंने जब 3rd चैप्टर पढ़ाया था तब 3rd चैप्टर में भी बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जिनको नहीं पता, मैं अभी के लिए ये बता देता हूँ कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा मतलब है, मान लो तुम एक घर में एंटर करते हो, उसमें फर्स्ट रूम पड़ता है, सेकंड रूम पड़ता है, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, ऐसे है। तो तुम पहले रूम में सिर्फ 2 लोगों को बिठा सकते हो, सेकंड रूम में 8 लोगों को बिठा सकते हो, थर्ड रूम में 8 लोगों को बिठा सकते हो, और फोर्थ रूम में 18 लोगों को बिठा सकते हो। ऐसे ऐसे आगे आगे चलता रहता है। तो इसमें 2 8 8 18 ऐसे बनता है शेल। हमें 3 शेल तक की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम ये याद रख लो कि पहले 2-3 शेल का याद रख लो, पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, अगले में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और अगले में 8 आ सकते हैं। इसके पास कितने एटम है, 6 है, ठीक है। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, या ये भी समझ लेना, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब कार्बन का एक एटम तुम निकालोगे ना, तो उसके अंदर तुम्हें 6 प्रोटॉन दिखेंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ऐसा मैंने क्या बोला, अब मैंने तुम्हें बोला कि हर रूम में तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं ना बीच में न्यूक्लियस के साथ बैठे हुए होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। पहले रूम में मैंने कितने बोले थे कि कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2, ठीक है। तो पहले रूम में तुमने 2 दे दिए, तो पहले रूम में तुमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, ठीक है। अगले वाले रूम में मैक्सिमम 8 आ सकते थे, आ तो सकते थे 8, लेकिन आपके पास बचे ही कितने हैं, 4, क्योंकि पहले वाले रूम में 2 चले गए, बचे कितने, 4, क्योंकि आप 6 लेकर चले थे, है ना। कार्बन 6 लेकर चला था, उसके बाद अब 4 बचे, तो सेकंड रूम में कितने बचे, 4। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले रूम में कितने देगा, ये 2 देगा, अगले रूम में कितने देगा, 8 देगा, ठीक है। और तीसरे रूम में कितने देगा, 8। 8 देने चाहिए थे, लेकिन बचे कितने इसके पास, 2 और 8 10, और 17 में से 10 के बच्चे 7, तो इसका मतलब थर्ड रूम में कितने बच गए इसके पास, 7 बच गए। आगे समझ में मैंने क्या बोला, इसको तरीके को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि शेल्स के अकॉर्डिंग बांट देना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और उससे अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मैंने क्या बोला। ज्यादा दिक्कत होगी तो 2n² फॉर्मूला जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलो एक और एलिमेंट ले लेते हैं भैया, ये ऑक्सीजन के बारे में बता दो। चलो ऑक्सीजन के बारे में बता देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, ठीक है, 2 और 6। ऐसा समझ आया मैंने क्या बोला। तो पहले रूम में 2 चले गए, और अगले रूम में बचे कितने, 6, तो 2 और 6, 2 और 6 8, 2 8 और 7 17, 2 और 4 6, हमेशा टोटल नहीं होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला। याद रखना जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में सारा कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। सुनना एक और चीज, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 17, जो बीच में बैठे हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसा समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है भैया। ये तो समझ में आ गया कि कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, मतलब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने शेल होंगे इसके पास, 2 ही होंगे ना ऑब्वियसली। आया समझ में मैंने क्या बोला। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो सुनो, हमने सेकंड मतलब 3rd चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब कोई भी एक एटम है वो दूसरे तरीके के एटम से बॉन्ड बनाना चाहता है, तो किस तरीके से बनाता है। एक तरीका होता है आयनिक बॉन्ड, दोस्ती करना चाहता है, एक तरीका होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा तरीका होता है दोस्ती करने का कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमें इस चैप्टर में कार्बन की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि आयनिक बॉन्ड से ही काम क्यों नहीं चलाया गया,
आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ये समझो। अगर डिटेल्ड देखना है तो जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा वाली वीडियो तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, उस पर क्लिक करोगे तो वाली वीडियो मिल जाएगी तुम्हें आयनिक बॉन्ड वाली, या फिर चैनल पे ओपन है वो फ्रंट में वही लगी हुई है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब किया हो तो फ्रंट में वही मिलेगी, ठीक है। सुनना, मतलब मैं ये नहीं बोलता सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब होता है ना नए विजिटर के लिए अलग वीडियो होती है, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। सुनना, ये समझ आया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो ये कितने एटम कितने हो गए, मैं क्या बोल रहा था, हाँ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं और तुम दोस्त हैं, ठीक है। तुमने बोला कि भैया मेरे को ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है, 8 रुपए मुझे चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें 8 रुपए चाहिए थे एक बिस्किट खरीदने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास 7 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास 1 रुपया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें कि भाई 7 रुपए दे दे यार, भाई तुम पता है क्या बोलोगे, यार भैया कैसी बातें कर रहे हो, 7 रुपए ज्यादा होते हैं, जबकि 1 रुपया कम, मतलब 7 रुपए ज्यादा होते हैं 1 रुपया। मैंने बोला 1 रुपया कम होता है, तो कहता आप दे दो ना मुझे। समझ में आ रहा है, मतलब जिसको कम की जरूरत होती है वो जल्दी से ले लेता है। समझ आया, मुझे 7 रुपए लेने पड़ते हैं तो ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, मतलब एक पूरी तरह से दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम जो होता है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। समझ आया, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन के साथ एक दिक्कत फंस गई, ठीक है। अब सुनना ये दिक्कत क्या है, हमने बोला हम क्लोरीन के पास गए, हमने बोला क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, कहता नहीं यार 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। हमने बोला चल तू 1 ले ले, कहता हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। हम गए ऑक्सीजन के पास, हमने वो ऑक्सीजन भी आयनिक कोवैलेंट दोनों बनाता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में बचा 1, ठीक है। हमने सोडियम को बोला कि भाई एक तू 7 इलेक्ट्रॉन अगर तेरे को मिल जाए तो तेरे 8 का ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। तो 8 अगर तेरे को मैं 7 और दे दूं तो तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसने बोला, सोडियम ने बोला हाँ भाई हो तो जाएगा, दे दे यार दे दे यार। मैं क्या पागल हो गया है क्या, अरे भाई तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो तू होल्ड कर पाएगा, कहता यार ये बात तो सही है। मैंने बोला इससे बड़े एक काम करना, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, अगर तू 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा तो तू मैं पूरा हो जाऊं, मेरे पास 7 है, क्योंकि है ना, मान लो दोनों की दोस्ती हुई तो उसके पास 7 है, उसको 1 मिल जाएगा तो उसके पास 8 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा जिसको 2 चाहिए होते हैं, बाकी सब 8 की तरफ भागते हैं। तो अगर ये 1 इसके पास चल जाएगा तो इसके 8 हो जाएंगे और इसका ये शेल पूरा गायब हो जाएगा, है ना। इसके पास भी 8 और इसका जो 1 था वो इसके पास आ गया, तो NaCl कंपाउंड होता है। यही मैंने एग्जांपल बताया था जब फर्स्ट टर्म में पढ़ा था हमने, ठीक है। जब वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा, आया समझ में मैंने क्या बोला, दैट इज NaCl, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बात आई कार्बन के पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जिसको जरूरत थी वो ले लेता था, जिसको ज्यादा मतलब ऐसा होता था कि ज्यादा लेने पड़ेंगे तो बढ़िया वो दे देता था, यही होता था। लेकिन कार्बन के साथ क्या दिक्कत आई, हम गए कार्बन के पास, हमने कार्बन को बोला कार्बन देख यार तेरा एटॉमिक नंबर है 6, तेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। अब ये इस टर्म का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। मैंने बोला कि यार कार्बन एक काम करना यार, मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। देख तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, हर किसी को 8 बनाने होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन बना 8 चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तेरे पास 4 है, मैं तेरे को 4 दे देता हूँ, तू 4 इलेक्ट्रॉन ले और मजे कर। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो उसके पास 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। एक एटम के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो 6 6 माइनस कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूंगा तो उसके बाद 4 माइनस आ जाएगा, तो मैंने इसको बोला तू 4 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को दे रहा हूँ, C4 माइनस बना, है ना, और तू कंप्लीट हो जा, मजे कर अपना जाकर, तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसने बोला नहीं भाई मुझे मजे नहीं करने की, मेरी जिंदगी खराब है। मैंने बोला भाई यार रोते डू सकल मत होना, पहले बता दिक्कत क्या है। कहता देखो भाई आपने अभी अभी बताया बच्चों को कि 6 का मतलब होता है प्रोटॉन भी 6, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। मैंने बोला हाँ मैंने यही बताया अभी अभी। कहता अब आप एक चीज तो बताना भूल गए, मैंने बताई थी लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, वो ये कि प्रोटॉन बीच में रखे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यही तो बात बताई थी, ठीक है। तो जो प्रोटॉन बीच में रखे हुए हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ कि भाई तू बाहर मत जा, ठीक है, अंदर खींचते हैं। कहता मान लो आप मुझे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दोगे तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। लेकिन प्रोटॉन थोड़ी बड़े हैं, प्रोटॉन तो 6 ही है। पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचते थे, लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने पर पता है क्या हुआ, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जो कि औकात से बाहर है। भाई 6 लोग पहले 6 लोगों को कंट्रोल कर सकते थे, आया समझ मैंने क्या बोला, लेकिन अब 6 लोग 10 लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। मैंने हॉर्स राइडिंग वाला एग्जांपल दिया, आया समझ मैंने क्या बोला। कहता इसीलिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। मैंने बोला यार एक तो
मैं तेरे को दे रहा था फ्री फंड में, तो तू ले भी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि C4 माइनस नहीं बन सकता, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया होगा कि वाई कार्बन ये क्वेश्चन बनकर आता है, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 माइनस, और माइनस के ऊपर होता है अनायन, तो वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 अनायन। समझ आया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ये आ गया कि कार्बन C4 अनायन इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर वो बनाएगा तो उसको एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की औकात नहीं है उसकी, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है तुम्हें। जो नए आए हो, जिन्होंने नया नया ज्वाइन करा, उनको स्पेशल में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि प्लीज जब तुम ऑनलाइन क्लास या मेरी कभी भी क्लास ले रहे हो तो एक शब्द भी तुम्हें कॉपी में नहीं लिखना है। समझाया मैंने क्या बोला। प्रॉपर नोट्स तुम्हें दिए जाएंगे जिसमें से ही पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रॉपर नोट्स कंप्लीट होने चाहिए बस। समझाया मैंने क्या बोला। उसके बाद जब तुम अपना याद कर रहे हो तब लिख के प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। क्लास खत्म हो गई फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि भैया ने क्या क्या बोला था, उसको रिकॉल करो। और बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का, साथ साथ याद रखना इस बात को। क्लास के बाद या फिर क्लास से पहले पढ़ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन क्लास के टाइम पर सिर्फ दिमाग कहाँ पे होना चाहिए, टीचर की बातों पर। जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ तुम्हें दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज लिखो मत, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कार्बन C4 माइनस क्यों नहीं बना सकता। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करूं तो वो बोलता है कि नहीं भाई मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, आप रहने दो। C4 माइनस नहीं बनाता। मैं गया कार्बन के पास, मैंने बोला यार देख एक चीज बता। कहता क्या बताऊं। मैंने बोला कि एक चीज ये ध्यान दे, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहता हाँ ठीक है। या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहता हाँ ठीक है। मैंने बोला मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ताकि तू 8 बन जाता और तू पूरा हो जाता। कहता हाँ। कहता लेकिन तूने होल्ड तो करा नहीं। कहता हाँ भैया वो तो दिक्कत थी ना मेरे साथ। मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करना ये 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अगर तू 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे, 2। और 2 पे भी ऑक्टेट पूरा होता है। वैसे ऑक्टेट का टर्म का मतलब ही 8 होता है, वो बात अलग है, मतलब शेल पूरा हो जाता है। कहता भैया ये ऑप्शन तो अच्छा है कि अगर मैं आपको 4 दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी बंदा 2 या फिर 8 या फिर 18 और फिर आगे आगे बढ़ते रहते उस पर जाके स्टेबल होता है। कहता अगर मैं आपको 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ जाएंगे। समझो मेरी बात को। अगर मैं मेरे पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से मेरे पास 0 चार्ज है। मेरे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था ना। अगर मैं अब 4 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो मैंने बोला एक काम कर 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और C4 प्लस बना और स्टेबल हो जा। उसने बोला भैया ये भी कितना आसान है जितना आप बोल रहे हो। मैंने कहा यार तू होता बहुत है। दे रहा था जब मैं इलेक्ट्रॉन तब तू ले नहीं रहा, और जब मैं इलेक्ट्रॉन मांग रहा हूँ तब तू मुझे वापस भी नहीं दे रहा। मैं कहा भाई पागल वागल है क्या। कह रहा भाई मजबूरी समझो ना। मैं कहा क्या मजबूरी है बता। कहता देखो अभी अभी आपने बोला था कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बोला था। कह रहा जब मैं ले रहा था इलेक्ट्रॉन तो मैंने बोला था कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। मैंने बोला हाँ इसीलिए तूने नहीं मना कर दिया था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कहता हाँ। कहता सेम रीजन है मैं आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। मैं कहा इसमें क्या रीजन है। कहता सुनो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। ये पूरा लास्ट क्लास का चल रहा है, ठीक है दिमाग लगाना जरा ध्यान से। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। क्या था अगर मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो तो मेरे पास कितने प्रोटॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। तो पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभालते थे। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, जिससे अंदर की ताकत बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें हॉर्स वाला एग्जांपल दोबारा देता हूँ। 6 ह्यूमंस है, मतलब 6 लोग हैं जो 6 हॉर्सेस को राइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मैंने पहले वाले केस में बोला था कि मैं तुम्हें 4 एक्स्ट्रा हॉर्सेस दे देता हूँ। तो 6 लोगों ने पता है क्या बोला कि अगर आप 4 एक्स्ट्रा हॉर्स दे दोगे ना तो हम 6 लोगों को 10 हॉर्सेस संभालने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप 1 या 2 बढ़ा देते ना तो हम शायद सोच भी लेते, मतलब पकड़ लेंगे उनको, संभाल लेंगे। लेकिन भैया जी ये मुश्किल है। अब दूसरा केस हो गया। मैंने बोला 6 लोग हैं 6 हॉर्सेस के लिए इनफ है। मैंने बोला एक हॉर्स को कम कर देते हैं, ठीक है। तो 6 लोग हैं 5 हॉर्सेस है तो लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। अब तो लोगों की ताकत बढ़ेगी ना, क्योंकि अब हॉर्सेस कम है संभालने के लिए। कहता पहले आप एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे बड़ी ताकत लगाकर। कहता लेकिन अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे ना तो अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं बस, तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी और वो और टाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो अगर आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कहता चलो आप निकले ठहरे बाहुबली, आपने क्या करा ताकत लगाई और खींच लिया, ठीक है। अब कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 2 तो निकाल लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। सॉरी समझाया मैंने क्या बोला। कहता ठीक है
अब ताकत और बढ़ जाएगी क्योंकि अब 6 लोग 4 हॉर्सेस को संभाल रहे हैं बस। समझाया मैंने क्या बोला? कहता अगली बार आप आए, आपने चलो और ताकत, अभी तक 2 निकाल चुका हूं मैं, मेरे को 4 निकालने हैं। कहता आपने चलो ताकत लगाई, आप बाहुबली से जो भी सुपर हीरो होगा, थॉर होगा मान लो, थॉर निकले और आपने बोला कि मैं तो इसको भी इलेक्ट्रॉन का निकालूंगा, मान लो आपने निकाल लिया, अब क्या हो जाएगा? अब 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, लेकिन अब ताकत और बढ़ गई। कहता जब आप चौथा निकालने आओगे ना तो आप कहीं के भी सुपर हीरो आपके बस की नहीं है। समझना है मैंने क्या बोला? तो कहता है इसका मतलब ये कि जब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ ना तो मेरे अंदर का चार्ज खींचने लग जाता है, तो वो निकालना इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। मैंने बोला यार इसका मतलब तू C4 प्लस भी नहीं बनाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो पूरा हो जाता। कहता नहीं बना सकता, मेरी मजबूरी है। तो मैंने बोला मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ C4 माइनस एनायन बनाने के लिए, तब भी तू नहीं बन रहा। मैंने तेरे को बोला तू मुझे दे दे 4 इलेक्ट्रॉन C4 प्लस बना ले, तब भी तू नहीं काम कर रहा। तो अब तू चाहता क्या है? उसने बोला कि भैया देखो ये दोनों केस तो आपको समझ में आ गए। मैंने बोला हाँ ठीक है। कहता इसीलिए आयनिक बॉन्ड क्या कहता था? आयनिक बॉन्ड कहता था कि या तो दो, या तो कोई देगा या तो कोई लेगा, ये दोनों ही नहीं कर रहा। इस कार्बन की वजह से इसके जैसे जो और एलिमेंट है उन नलायकों की वजह से हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। आपका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्या पढ़ना पड़ रहा है हमें? पूरा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज अब क्या बनेगा? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सुनो मेरी बात, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये आना जाना बंद कर दो, ठीक है, अभी 45 से अब 43 फिर 42 ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, प्लीज आना जाना बंद कर दो, क्लास में प्रॉपर रहो, नेट प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको स्टेबल करो। ज़्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब यहाँ तक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लगाना। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया, यही एक क्वेश्चन बनता है कि वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 प्लस या फिर वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 माइनस। ये दोनों का आंसर तुम्हें समझ में आ गया। C4 माइनस इसलिए बनाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। C4 प्लस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से ज्यादा ताकत वाला काम है, जो कि इम्पॉसिबल है इतनी ताकत प्रोवाइड करना। उल्टा मत कर देना, C4 प्लस पे लिख दो कि इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं उसको, ऐसा मत लिख देना। समझ आया मैंने क्या बोला? और इसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एक नए तरीके का बॉन्ड पढ़ना पड़ा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया मैंने क्या बोला? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? या तो कोई अपने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता था, अपने पैसे में किसी को दे देता था, या तो मैं किसी से पूरी तरह से पैसे ले लेता था। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है कि जब तेरे को जरूरत है तो मेरे से मांग लियो भाई, और जब तेरे को मेरे को जरूरत होगी तो मुझे दे दियो। हम दोनों क्या करते हैं? एक सेफ बैंक में रख देते हैं, उसका भी हक है उस पर, मेरा भी हक है उस पर। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? लड़कों को तो समझ में आ रहा है, पता नहीं गर्ल्स को भी आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट मैच चल रहा है हमारा, उसके पे चलते हैं ना क्रिकेट मैच, ठीक है, तो एक सामने वाली टीम और हमारी टीम का मैच लगा, तो हम पैसे कहाँ जमा करते हैं? एक न्यूट्रल बंदे के पास, है ना, कहीं लेके ना भाग जाए वो वाली टीम, है ना। आजकल तो खैर होता ही नहीं है सब, आजकल तो ड्रीम 11 चलता है ठीक है, तो यही तरीका है। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रल जगह पे रख देते हैं, बीच में रख देते हैं, ठीक है, वो कैसे रखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी बॉन्डिंग में। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो चलो अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे चलता है। आयनिक बॉन्ड कैसे? भैया प्रोटॉन भी निकल ले इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या हो सकता है? प्रोटॉन नहीं निकाले जा सकते सर, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ पता है क्या करो? भंडा फोड़ कर रहे हो, और भंडा फोड़ करने पे क्या होता है? बहुत ज्यादा तबाही होती है। आया समझ में क्या बोला? वो फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़नी हुई है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके की रिएक्शन आ जाएगी, फिर हमारे इस कॉन्सेप्ट में नहीं आती। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब बात आती है कि भैया आयनिक ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं? चलो एग्जांपल के साथ बताओ। तो एग्जांपल तो हम पढ़ेंगे लेकिन पहले किसी और एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बोला जाए तो वो कैसे करेगा? मतलब हम कार्बन के लिए पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, लेकिन पहले हम शुरुआत करें किसी और एलिमेंट से, क्योंकि फिर तो कार्बन की बात करनी है, फिर तो कार्बन के गुण गाने हैं ना, पहले किसी और के गा लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो। समझ में आ गया? वैसे ये पूरी क्लास लास्ट क्लास हो गई है ना, और अब जो मैं बता रहा हूँ वो भी लास्ट क्लास का छोटा सा पार्ट है, कोई बात नहीं, सेशन हमारा ऐसे नहीं है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आज बहुत सारे नए आइडिया बनाया गया है, बहुत सारा मतलब 4-5 तो आइए भी थे। चलो सुनना, चलो पहले काम करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 1, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और बात बोली थी कि सिर्फ हाइड्रोजन है जो 2 की तरफ भागने की कोशिश करता है, बाकी सारे 8 की तरफ भागेंगे। सिर्फ एक ये है जो 2 की तरफ भागता है, और 2 की तरफ भागने के लिए मतलब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और चाहिए, है ना।
एक और मैंने बोला कि तू किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कहता यार कोई और एलिमेंट अगर देना चाहे इलेक्ट्रॉन मुझे तो मैं कोई मना नहीं करूंगा। मैंने बोला ओ औकात मेरे भाई, तो कहता मेरे भाई को ही बुला दो यार। तो उसने क्या बोला, चाचा के लड़के को बुलाया, उसको बुलाया, उसने उससे बोला कि भाई देख मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तेरे पास भी एक ही होगा क्योंकि वो भी तो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसके पास भी एक होगा। देखो मैं डॉट और क्रॉस से दिखाता हूँ जब भी मैं डायग्राम बनाता हूँ वाले इलेक्ट्रॉन डॉट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की शेप में दिखाकर स्ट्रक्चर बना देना, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है अंदर? फिर दूसरी बात ये कि मैं डॉट और इलेक्ट्रॉन इसलिए बनाता हूं ताकि तुम्हें अलग अलग एलिमेंट का पता रहे कि डॉट वाला अलग है क्रॉस वाला अलग है, ठीक है, तो डॉट तुम दोनों तरफ डॉट डॉट यूज कर सकते हो, दोनों तरफ क्रॉस क्रॉस यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्लीज नीट एंड क्लीन बनाना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या बच्चे क्या कॉमन गलतियां करते हैं बनाने में, ऐसे टेढ़े मेढ़ी लाइन बना देंगे, ठीक है। तुम्हें देखो तुम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। तो जब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले उनको सामने रखो, बाकी सबको पीछे डाल दो। अभी अगले वाले पार्ट में समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। सुनना, तो दोनों किसकी तरफ भागते, दो की तरफ। तो इसने बोला कि मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, तो उसने बोला ले ले। तभी तभी से पता क्या आवाज लगाई, ओ भाई क्या क्या बोल कह रहा भाई कोवलेंट बॉन्ड है ये, तो मेरे को भी चाहिए। कहता हाँ यार, ठीक है। तो दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो इसी में कंपाउंड बनकर तैयार हुआ H2, लेकिन बॉन्ड दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो किसी और का समझते हैं, ठीक है। किस पे समझे बताओ, ऑक्सीजन पे समझते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्लास एग्जांपल दिए थे वही ले रहे हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8। देखो 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो यार, ठीक है। नहीं याद होंगे तो मुझे बता देना, मैं टेक्निक्स बता दूंगा, ठीक है, लेकिन याद तुम्हें करने हैं, कुछ भी टेक्निक बना सकते हो यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने हैं, 2 और 6। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है भैया। अब इसका बनाते हैं, इसको 6 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। आया समझ में क्या बोला, तो इसने क्या बोला, ऑक्सीजन ने बोला अपने मेरे पास 1 2 3 4 5 6, याद रखना यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं डॉट से जितने आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 था तो 1 दिखाया गया था, समझ में आया मैंने क्या बोला। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो मैं 6 दिखाऊंगा, यानी कि 8 के 8 दिखाऊंगा, ना 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 8 नहीं दिखाने, 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में तो 6 है ना, तो सिर्फ 6 ही दिखाने। प्लीज ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आगे समझ लो, ये रहा फिर ऑक्सीजन दूसरा, ठीक है। इसके पास कितने होंगे, इसके पास भी तो 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। सुनना जरा ध्यान से। अब ये क्या बोलेगा कि मेरे पास 6 है, मुझे 2 और दे देगा तू तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कहता ले ले यार भाई, ये तो ना, लेकिन भाई नालायक निकला, भाई ने वापस भी मांगे। आया समझाने के बाद दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। ये बना डबल बॉन्ड, लेकिन कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 2 ऑक्सीजन की, दैट इज O2। कंपाउंड अभी भी O2 बना है, याद आया है। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहा है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि हमेशा O को O2 क्यों लिखते हैं, H को H2 क्यों लिखते हैं, Cl को Cl2 क्यों लिखते हैं, N को N2 क्यों लिखते हैं। तो ये रीजन था, क्योंकि अगर H लिख दोगे तो उसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। ठीक है, तो समझ नहीं आया सुनो मेरी बात, ठीक है। तो H का मतलब क्या है कि H का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, और H का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा तो ये चल रहा है। ऐसा मैंने क्या बोला, एक सेकंड, ठीक है। चलो सुनना आप जरा ध्यान से, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब आगे बढ़ते हैं भैया, एक सिंगल बॉन्ड का हो गया, एक डबल बॉन्ड का हो गया, एक अगर ट्रिपल बॉन्ड का हो जाता ना तो गुड्डे हो जाता। चलो गुड्डे करते, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले रूम में कितने जाएंगे, 2, दूसरे रूम में कितने जाएंगे, 5। आया समझ में मैंने क्या बोला, 2 और 5 7। आया समझ में, 10 मिनट बचे इस क्लास के, ध्यान से समझना, समझ आ गया इतना। सुनो अब बात आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को पता है 5 है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, है ना। 5 को 8 तक पहुंचना है तो कितने और चाहिए होंगे, 3 और चाहिए होंगे। तो मैं जानबूझकर 3 इसके आगे रखूंगा ताकि शेयर करने में टेढ़ा मेढ़ा गोला ना बने, इधर से ऐसे ना बनाना पड़े मुझे, है ना। कितने हो गए, 5। दूसरा नाइट्रोजन आएगा, 1 2 3 4 5। आया समझ में मैंने क्या बोला, सुनना जरा ध्यान से। ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
आया समझ में, आया मगज में। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड शेयर करे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 3 3, तो ट्रिपल बॉन्ड। और कंपाउंड क्या बनकर आया, N2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी है ना यार। ठीक है, प्लीज इसको ये मत, बच्चे सच में कह रहा हूँ ये बहुत गलतियां करते हैं कि यहाँ पर तो H2 को याद ही रह जाता है, ये डबल बॉन्ड है इसलिए O2, यहाँ पे N3 लिख देते हैं। बेटा तेरा मारूंगा ना। और हर साल कई बच्चे होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल हुआ था बस, ऐसा हर साल कोई ना कोई नालायक निकलता है। ठीक है, तो इतना बता रहा हूँ ना, ये हर बार बताता फिर भी निकलता है, तो तुम में से कोई ना निकले। ठीक है भाई, ट्रिपल बॉन्ड शेयर करा, फिर ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 है ना यार, तो सिर्फ 2 नाइट्रोजन आए हैं। आया समझाने क्या बोला। मान लो तुम अपना दिमाग लगा के ये 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर उधर रखते थे तो तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा गोला बनता। तो प्लीज ये दिमाग लगा लेना, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, तुम जानबूझ के 3 सामने रखोगे। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं, अच्छा कोई बोलेगा कि भैया 4 बॉन्ड वाला भी बना के दिखा दो, तो 4 बॉन्ड वाला नहीं होता। ठीक है, 4 बॉन्ड वाला नहीं होता। अब बात आएगी कार्बन की, कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कार्बन भैया की। अगर यहाँ तक किसी को भैया, लेकिन एन सिंगल भी तो होता है, दैट इज नाइट्राइड। क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। एक काम करियो, अभी फटाफट से गूगल करियो नाइट्राइड का फॉर्मूला। चलो, अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आवाज कम आ रही है भैया, अबे आवाज कम नहीं आ रही। कब पूछा था, एक और बहुत पहले पूछा होगा, 20-30 मिनट पहले। कोई बात नहीं, आवाज तो आई थी रहेगी यार, आवाज क्या है। आवाज कम आए तभी सही है भाई, मेरे कान मतलब तुम्हारे कान में से खून निकलने लगे मेरी इतनी अच्छी आवाज से, दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर अभी कुछ पूछना है, कितना टाइम बचा है, 7.5 मिनट बचा है, तो बहुत टाइम है यार। अच्छा चलो एक काम करो, बताओ फिर किस किस को। अच्छा ओ सॉरी भैया, ठीक है, हाँ तो कर लिया तूने गूगल। बोला हुआ है इन सब बॉन्ड का कोई नाम होता है क्या, आधा घंटा हो गया। इन सब का बॉन्ड नाम कोवलेंट बॉन्ड यार, बता तो रहा हूँ कोवलेंट बॉन्ड। क्या 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 क्या, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। आया समझ मैंने क्या बोला, खत्म। अच्छा नहीं एक काम भैया, करो, आपने सिंगल डबल बॉन्ड कह रहे थे ना आप। अच्छा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अभी कार्बन में नाम समझ में आ जाओगे। नाम नहीं है कुछ, ठीक है, नाम नहीं होते वो, हम बोलते सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो आगे जाके एक टर्म आएगा मैं बता दूंगा। यार फोर्थ वाला क्यों ओके नहीं सर। बनता, यार फोर्थ वाला क्यों बनेगा, खुद दिमाग लगा। पहली चीज ये, चल मान ले कार्बन के लेते हैं, कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 है, तो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे पता है क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन देखो अभी ना ये तुम्हारे लिए मतलब वो है, मतलब एक्स्ट्रा है ये, तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है कि बॉन्ड की ना एक होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड वगैरह होते हैं, पहली चीज। और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह का, तो वो हिंडर करता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तू गूगल करेगी ना तो कुछ शॉर्ट में समझ में आ जाएगी ये चीजें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगी तो भैया है ना, समझ में आ रहा है क्या कहते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना काम का है। ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, अनस्टेबल हो जाता है, अभी के लिए समझ सकते हो। ठीक है, चलो कुछ पूछा है क्या देव भैया, पहले लिख देते हो मैसेज पता नहीं कब, और फिर लास्ट में डाल देते हो 10 घंटे बाद भैया। तो भैया ढूंढ दे रहे कहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मेरे को नहीं मिल रहा, बाद में डाल दो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं सेशन को एंड कर, अगर पहले मुझे हाँ ये तो बताओ किस किस को समझ में आया अभी वाला सेशन। अरे भैया मैं भूल गया क्या बोल रहा था, बोल क्या रहा था, तू लिख रहा था, तू ये भी भूल गया तू लिख रहा था, कैसे लोग हो यार। चलो हाथ खड़ा करो भाई, नहीं चलो भाई एग्जाम में आया था आज। ठीक है। अच्छा आर्यन भाई साहब, आर्यन स्पेशली आयरन से क्वेश्चन है मेरा, आर्यन से। आर्यन तूने वो क्या नाम है, जो पहला सेशन था पिछली क्लास का पहला सेशन, जिसमें मैंने क्लास का इंट्रो वगैरह बताया था, सेकंड टर्म में क्या क्या करने वाले, तूने वो वाली वीडियो देखी है। आर्यन आर्यन कहाँ गया, सो गया क्या। हाँ भैया हाँ, अगर देखिए तो लास्ट में तेरे लिए ही एक बात बताई गई थी कि प्लीज डाउट हमेशा पूछो, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद प्लीज मैसेज में पूछो। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू सर। ठीक है, तो तू तब तेरा कॉल आ रहा था ना बार बार, तो मैं खाना बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो प्लीज प्लीज, ठीक है चलो मिलते हैं, बाय बाय। बेट हर चैप्टर के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं। और एक और चीज है कि एक क्वेश्चन में मत अटका रहे आर्यन, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है प्लीज, क्योंकि मैं देखो पिछले कम से कम जब से भी तू आया 7-8 दिनों से मैं देखो एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तू वापस पलट पलट के वही क्वेश्चन पूछ रहा था। पहले तू आई और बी का कुछ रिलेशन पूछ रहा था, फिर तू आर और ए में आ गया, तो ये दिक्कत है। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत ले, वो मैं समझा दूंगा उसको वापस फिर कंप्लीट करके, या फिर ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी तब तक वो रख ले, क्योंकि वैसे ही फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में मत अटक, आगे बढ़ना चालू कर।
हाँ बोल जल्दी बोल। भैया थर्ड चैप्टर के जो एक्सेप्शंस थे वो तो आ नहीं रहे ना पेपर में। नहीं, 2-3 एक्सेप्शन तो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, जैसे गैलियम एक मेटल है फिर भी हाथ पे रख के पिघल जाता है, सोडियम मेटल है लेकिन वो चाकू से काटा जा सकता है, कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कार्बन से ही बना हुआ डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल जबकि वो हार्ड नहीं होते। बस ये 3-4 एक्सेप्शन है याद। भैया वो और क्या था वो वाला और के वो वाला और का मतलब होता है काम की चीज प्लस गंदगी, ठीक है। और को अगर डिफाइन करना है ना तो उस और को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन है और उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि एक ऐसी चीज जो अर्थ क्रस्ट से मिलती है और जिसमें से काम की चीज बेनिफिशियली निकाली जा सके, इकोनॉमिकली निकाली जा सके। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तुमको कोई चीज मिली, तुम्हें उसमें से एक चीज एक्सट्रैक्ट करनी है लेकिन तुम्हें एक्सट्रैक्ट करने में मान लो 100 रुपए लगा दिए, लेकिन जो चीज निकल कर आई है ना वो बिकेगी 10 रुपए की, तो फायदा है इस चीज का? नहीं ना। तुम्हें पता है कई सारे देशों में क्या नाम है ऑयल के वो होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी कई जगह पे माना जाता है कि ऑयल के वो होंगे, ठीक है, लेकिन हम यूज क्यों नहीं करते उनको? क्योंकि जब हम निकालेंगे ना उसको तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि जितने का वो बिकेगा नहीं, समझ आ रहा है? तो इसलिए इकोनॉमिकली वायबल हो तब उसको ओर में से काम की चीज निकाली जाती है, इसलिए ओर की डेफिनेशन में ये चीज डाल दी गई है, वरना उसको छेड़ते ही नहीं है, पढ़ा रहे हमारा क्या जा रहा है। सिंह ने क्या बोला? चलो, और केमिस्ट्री वाली मैम कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ा रही है, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं लेंसेज वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा। तूने नोमेनक्लेचर वाला बोला है, मैं नोमेनक्लेचर वाला भी पढ़ाऊंगा। और दीक्षा मैडम एक और बात बता देता हूँ, नोमेनक्लेचर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तेरी मैडम जिंदगी में नहीं सोच सकती कि ऐसा भी नोमेनक्लेचर होता है। बस लेंसेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं टेक्निक बताऊंगा तेरी मैडम तूने पढ़ाई हुआ है लेंसेज यार, थोड़ा सा मिरर वगैरह पढ़ा हुआ था मुझसे, ठीक है। तो खत्म, तुम्हारे स्कूल वाले कुछ कराए ना कराए मैं सारा सिलेबस कराऊंगा, चाहे डिलीटेड पार्ट हो चाहे नॉन डिलीटेड पार्ट हो। डिलीटेड पार्ट जो होगा वो तुम्हें पता ही, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर बता दूं, मैं नॉर्मल क्लास में नहीं लेता क्योंकि क्लास खराब ना हो, जिसको लेना होगा वो बैच ले सकता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ज्यादा क्या बोलूं, ठीक है। नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैम इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि दूसरे स्कूल की मैम पढ़ा रही हैं जिसे उन्होंने पूछा है। अच्छा, हमारा तो केमिस्ट्री में कार्बन वाला चैप्टर चल रहा है, अच्छी बात है। दिशा क्लास मिस मत करा कर, तू लास्ट क्लास में नहीं थी तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तेरी, ठीक है। तो मैडम कंपटीशन में पढ़ा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम और तगड़ा लेवल का कंपटीशन कर देंगे फिर, ठीक है। तो मैम को मेरी वीडियो दिखा दियो मन करे। चलो मिलते हैं अगला सेशन, फटाफट से ज्वाइन करना, ठीक है।